हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज सबको? यस मैम। ओके, तो पहले मुझे बताना कि ये क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ जी, क्लियर दिख रहा है। नो मैम। नो, अभी देखो। एक मिनट, थोड़ी सी सेटिंग कर। मैम क्लियर है। ओके, तो जो भी आपके क्वेश्चन थे, ठीक है, जो मैंने असाइनमेंट के लिए दिए थे, वो हम सैटरडे को करेंगे, ठीक है, सारे डिस्कस। ये खराब हो रहा है। तो अब जो भी क्वेश्चन थे, ठीक है, वो हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे और मैं आपको आज भी दे दूंगी, फिर वो एक साथ ही हम सारे डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? हमने अब तक नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, रियल नंबर्स सुने हैं, इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स, उससे पहले इंटीजर्स में क्या होता है? 0 आ जाता है, 1 2 3, और यहाँ पे नेगेटिव वाली टर्म्स भी आ जाती हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। इसमें ना तो 0 प्रेजेंट होता है और ना ही हमारे पास नेगेटिव वाली टर्म्स प्रेजेंट होती है, नेगेटिव नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। बट इंटीजर्स में क्या होता है? 0 भी प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव वाले तो होंगे बट नेगेटिव वाले भी प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें, एक होते हैं होल नंबर्स, एक हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें 0 इंक्लूड कर देना है। होते तो वो नेचुरल नंबर ही है, बट उसमें 0 इंक्लूड कर देना है तो वो होल नंबर्स बन जाते हैं। 0 1 2 3, इसमें भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स। रियल नंबर में सब कुछ आएगा। रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं। एक बच गया हमारे पास रैशनल नंबर्स, और एक होते हैं अरैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ये सिर्फ कि -2 -1 1 2 3। बट रैशनल नंबर्स में क्या होगा? सिर्फ हमारे पास जैसे p/q की फॉर्म में, जैसे 1/2 2/3, ये p/q की फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे 1/2 2/3, ये हमारे क्या है? सारे रैशनल नंबर्स हैं। एक होते हैं अरैशनल नंबर्स। अरैशनल नंबर मींस जिसपे कभी रूट आ जाए, ठीक है, जैसे √2 हो गया, हमारे पास पाई होता है, ऐसे ही √2/3 आ जाए, ये हमारे सभी क्या है? अरैशनल नंबर्स हैं। तो ये नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक, इसमें ना तो 0 आते हैं ना ही नेगेटिव नंबर्स आते हैं। और नेक्स्ट इंटीजर्स है। इंटीजर्स में क्या होगा? 0 भी इंक्लूड होगी और हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर में क्या होगा? 0 आ जाएगी और नेचुरल नंबर्स वाले नंबर रहेंगे, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। एंड रैशनल नंबर्स क्या होंगे? p/q वाली फॉर्म में हो, जैसे 1/2 2/3 एंड अप टू सो ऑन, इस फॉर्म में हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्या है? अरैशनल नंबर्स। अरैशनल नंबर्स में क्या होगा? जैसे रूट आ गया, पाई आ गया,
√3/2 आ गया। ये हमारे सभी क्या है, अरेशनल नंबर्स है। नेक्स्ट हमारे पास रियल नंबर्स में क्या होगा, रियल में नेचुरल भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, ये रैशनल भी आ जाएंगे, अरैशनल भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे इसमें, रैशनल अरैशनल, इसमें सारे आ जाएंगे। तो रियल नंबर सिस्टम क्या होगा हमारा, इसमें सब नंबर्स प्रेजेंट है। रियल नंबर सिस्टम मींस इसमें सब कुछ प्रेजेंट है। अब हमने एक लिखा है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए गए थे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐसे बनाते हैं, हमने एक जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, ठीक है, टॉपिक किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें कुछ अगर ऐसा आ जाता, सपोज कर लो ये एक इक्वेशन है, ठीक है, अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इस वाले 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, -4, और ये वाला 2 उधर जाके रूट बन जाएगा, ये इस तरफ रूट बन जाएगा, और रूट कभी भी 2 अगर इधर आता है राइट हैंड साइड पे रूट बनता है तो साथ में प्लस माइनस आता है। तो हमारे पास ये आ गया। अब इस 4 को, इस वाले 4 को तो हम अगर 4 का हम रूट ले तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बट इस माइनस का क्या, इस माइनस का क्या, इस 4 को तो हमने बाहर निकाल लिया तो 2 बन जाएगा, बट साथ में यहाँ पे -1 पड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पे x की ये वैल्यूज आ गई हैं, एक +2 और साथ में √1 है, एक माइनस वाली टर्म आ जाएगी। ये देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ये देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, थोड़ा सा चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको आइटा लिख देते हैं, इसको हम आइटा लिख देते हैं। तो √-1 को हम आइटा बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू +-2, यहाँ पे आइटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज ये आ जाएंगी। तो चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए गए हैं, ठीक है, चीजों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसी वाली टर्म को देखो, इसमें सिर्फ इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अब याद रखना, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर सुनेंगे तो वहां पे एक तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, एक हमारे पास रियल पार्ट होगा। ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है। अगर हम इसी की बात करें, x इज इक्वल टू +-2 आइटा है, मीन्स एक तो प्लस आइटा है, एक -2 आइटा है, ठीक है। तो इसके साथ ये क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, ये भी एक इमेजिनरी पार्ट है, जिसके साथ भी आपको आइटा लगा दिख गया, ठीक है। अब माइंड में रखना कि कभी भी अगर आपको आइटा लगा, ये वाला आइटा लगा दिख गया, आई लगा दिख गया, तो आपने समझ लेना कि ये क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते, 0 प्लस, यहाँ पे 0 माइनस हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ गया, z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। देखो 0 प्लस आइटा कुछ टर्म है, तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो से मिला बना होता है, एक रियल पार्ट प्लस आइटा इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हम बात करेंगे, अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में यही चला करेगा कि हम लिखा करेंगे z इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे मैंने लिखा था आइटा, आइटा की वैल्यू देख लो, ये होती है -1 का रूट कर दोगे आइटा के इक्वल होता है। अगर हम इसको स्केयर कर दें, इसका हम स्केयर कर दें, ये बन गया -1 का स्क्वायर कर दिया, तो ये बन जाएगा, ये 2 के साथ ये रूट कट जाएगा, ठीक है, -1
इंटू 2 आइटा स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास -1 बचा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो -1 का रूट किया आइटा, अगर आइटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम आइटा क्यूब कर दें, ठीक है, आइटा क्यूब लिखेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा। ठीक है, क्यूब को हम आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 + 1 3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -1 है, तो ये माइनस आइटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए कि आइटा की क्या वैल्यू होती है, आइटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, आइटा क्यूब की क्या वैल्यू होती है। यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. सबको समझ आ गया? तो अब हमारे पास नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मोस्टली निकाला जाता है मॉड या फिर मॉडुलस। z = x + आइटा y। अब यहाँ पे हम एक निकाला करेंगे जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑफ z मींस मैग्नीट्यूड निकालना है हमने z का, या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम कैसे निकालेंगे। अब इसमें निकालने के लिए आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लगाना है, और स्क्वायर रूट में क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर कर देना है, फिर आइटा के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर देना है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आइटा के जो भी, आइटा के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है, इमेजिनरी पॉइंट है। तो यहाँ पे x² प्लस आइटा को छोड़ के क्या बना, क्या बचा y, तो y को स्क्वायर कर देना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, z के ये 2 बार लगा दी, तो कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा दिख जाए मींस आपने मैग्नीट्यूड निकालना है z का या फिर मॉडुलस निकालना है z का, तो ये किसके इक्वल है, x² प्लस y² के। अब जैसे कि अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, कुछ ऐसी टर्म्स आ जाए, ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि इसका मॉड निकालो। ठीक है, मॉड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, मॉडुलस निकालना, ये सारे सेम ही है, हमने ये निकालना है। तो अगर हमने इसका मॉड निकालना है तो रियल पार्ट कौन सा है, ये, इसका स्क्वायर कर दो रूट डाल के, 3x का स्क्वायर, और जो आइटा के साथ कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, तो 4y का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर किया 9, x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और y का स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास जेट मॉड ये बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक आर्गुमेंट निकालना। ठीक है, आर्गुमेंट या फिर एंगल निकालना। अगर हम इसको ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, तो एक तरफ हम रियल पार्ट लेते हैं और एक तरफ हम इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। एक तरफ रियल पार्ट और एक तरफ इमेजिनरी पार्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स के ही 2 कंपोनेंट ले रहे हैं तो इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट x है और एक y है, ऐसे ही है, इसको हमने p पॉइंट मान लिया। तो p का इस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस होगा, p का इस ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस होगा। तो ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, जो हमने अभी मॉड निकाला था वो होता है ये। ठीक है, ओरिजिन से p तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है मॉड। ठीक है,
तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, एक पॉइंट दे दिया जैसे एक्स वाई दे दिया, आपसे पूछा जाए कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या निकालोगे? सिंपली इसका मॉड निकालोगे, वो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब ये वाला जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, उसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है। अब ये थीटा किसके इक्वल होता है? अगर हमें ये थीटा निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारा इतना एक्स है, ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है तो इतना एक्स होगा, और वाई कोऑर्डिनेट देखोगे तो इतना वाई हो जाएगा। अब थीटा निकालने के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि थीटा, आप कॉस थीटा भी यूज कर सकते हो, टैन थीटा भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमारे पास इतना तो x है, ये यहाँ से यहाँ तक y है, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो वो भी तो y ही है, सेम ही तो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ देख रहे हो, तो ये भी हमारा y है। तो थीटा निकालने के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं tan थीटा, हम मोस्टली tan थीटा यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप cos थीटा से थीटा निकालना चाहोगे तो cos थीटा में ये आ जाएगा, ठीक है, z मॉड आ जाएगा, फिर थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि z मॉड क्या है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z मॉड यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बट अगर हम tan थीटा देखें, tan थीटा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है? ये इतना पार्ट y डिवाइडेड बाय ये इतना x। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अब जिस जो भी आप एंगल देख रहे हो, ये हमने थीटा बनाया है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये है ट्रायंगल, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, और जो जहां पे भी 90 का एंगल बन रहा हो, जहां पे भी 90 का एंगल बन रहा हो, उसके सामने वाली साइड एक्स हो जाएगी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बी, मींस बेस हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपने ये याद रखना कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और जहां पे 90 एंगल बन रहा है वो वाली हमारी ये वाला क्या हो जाएगा? बेस, और ये एक्स हो जाएगा। तो अब tan थीटा हमारा y बाय एक्स के इक्वल है, तो कभी भी आपने थीटा निकालना है, ये वाला राइट साइड पे लेके जाओगे तो tan इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। पहले देखो यहाँ तक समझ आया कि रिपीट करूं कुछ? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अब आपने इसको पहले थोड़ा सा चेंज करना है तो कर सकते हो, चाहे आप इसको थीटा डैश की जगह, थीटा की जगह आप इसको अल्फा कर दो, थीटा की जगह इसको अल्फा मानो, ठीक है, थीटा की जगह एक मिनट मिनट, इसने नहीं किया हो तो मत करना, इसको थीटा ही रखो, इसको थीटा रखो, इसको अल्फा रखना है, ठीक है। अल्फा, अल्फा को मैंने लिखा है tan इनवर्स y बाय एक्स, y बाय एक्स। अब हमें देखना है कि थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। अब मैं ये बताती हूँ कि मैंने ये यहाँ पे थीटा लिखना चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे अल्फा क्यों किया है? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है। अगर हम इसमें देखें, ठीक है, इस वाले क्वाड्रेंट में देखें
तो यहाँ पे थीटा अल्फा के इक्वल होगा, थीटा अल्फा के इक्वल होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे थीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा माइनस पाई। यहाँ पे देखोगे थीटा किसके इक्वल होगा, पाई माइनस अल्फा। और यहाँ पे देखोगे थीटा माइनस अल्फा के इक्वल होगा। अब मैंने ये क्यों लिखे हैं, ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर आप सिर्फ इस कोऑर्डिनेट में बात करो, फर्स्ट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉस भी साइन भी, ठीक है, सारे पॉजिटिव होते हैं। बट अगर आप इसमें आओगे, इसमें हमारे पास दो पॉजिटिव रह जाते हैं और बाकी नेगेटिव हो जाते हैं। इसके एग्जांपल जैसे मैं z मान लूं 2 माइनस आइटा 3, मैंने कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि थीटा निकालो, ठीक है, थीटा निकालो, तो थीटा किसके इक्वल है, यही है हमारे पास। अभी हमने लिखा है कि थीटा किसके इक्वल है, y बाय एक्स, यही है। अब y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू क्या है, आइटा के जो भी साथ है वो y है, तो ये आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाय x, x क्या है 2। तो यहाँ पे आपको माइनस में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, यहाँ पे माइनस में प्रॉब्लम आएगी, थीटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जब थीटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, हम यहाँ पे थीटा ना लिख के अल्फा लिखते हैं, हम यहाँ पे थीटा ना लिख के अल्फा लिखते हैं, ठीक है। अब पहले हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा के लिए कभी भी आप, जैसे यही है, जैसे यही वाला केस था 2 माइनस 3 आइटा है, आपने सिर्फ ये कोऑर्डिनेट देखना है और ये देखना है, यहाँ पे माइनस को ड्रॉप करना है, यहाँ पे माइनस को ड्रॉप करना है आपने, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी तो आप वैल्यू आराम से निकाल लोगे, बट अब हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू आई है, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई है, बट हमें निकालना है थीटा, तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा के लिए ये आपने याद रखना है, सिर्फ ये टेबल भी बोल सकते हो, ये याद रखना है आपने कि अगर तो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, अब वैल्यू कौन सी, एक्स और वाई की वैल्यू। अब अगर इसमें देखोगे ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्स इस तरफ नेगेटिव है, वाई हमारा इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आपके पास एक्स पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और वाई क्या रहेगा, वी पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और वाई भी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप सेकंड पे आओगे, सेकंड में क्या है, वाई तो वही है पॉजिटिव, बट एक्स नेगेटिव हो गया है, थर्ड में आओगे तो क्या होगा, एक्स नेगेटिव ही है, यहाँ पे वाई भी नेगेटिव हो गया है। अगर आप फोर्थ में आओगे तो वाई तो नेगेटिव है बट एक्स पॉजिटिव हो गया है। तो अगर आप इसको देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये कौन से में लाई करेगा, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपने अल्फा निकाल लिया, कितना आया है tan इनवर्स 3/2, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा -tan−1 3/2, ठीक है। इसके एग्जांपल्स करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे अगर मैं मान लूं कि हमारे पास z कुछ ऐसा है, चलो पहले प्लस ही मानते हैं, ठीक है, ये है। अब अगर हम देखें, पहले यहाँ पे आपने क्या निकालना है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब याद रखना जो थीटा है उसको आर्गुमेंट भी बोलते हैं, हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं, थीटा को हम आर्गुमेंट ऑफ जेड भी बोलते हैं। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा से पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स y बाय
एक्स। तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई। वाई की वैल्यू देखो, आइटा के साथ क्या है, ये √3 है। आपने अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है या फिर यहाँ पे माइनस आ रहा है, उसको ड्रॉप करना है, वो माइनस साइन नहीं लेना है, क्योंकि वो माइनस साइन हम यहाँ पे ठीक है एडजस्ट कर देंगे। तो √3 एक्स की वैल्यू क्या है 1, और tan इनवर्स रूट कितनी वैल्यू होती है इसकी, मे बी 60 इसकी वैल्यू होती होगी tan 30 होती है। 60 अगर हम tan 30 देखें तो sin 30 1/2, cos 30 कितना हो जाएगा √3/2। नहीं, ये होती है sin 60 की वैल्यू, और 60 को हम क्या लिखते हैं π/3। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन्स π/3, क्योंकि अगर मैं tan 60 डिग्री देखूं, ये किसके इक्वल होगा, sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। cos sin 30 कितना होता है 1/2, और cos 30 कितना होता है, उल्टा कर रहे हैं, अरे सॉरी, मैं यहाँ पे 30 क्यों लिख रही हूँ, 60 लिखना है। sin 60 डिग्री, sin 60 कितना होता है √3/2 डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास √3 बचेगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। 60 डिग्री मीन 5/3 आ जाएगी। तो हमारे पास अल्फा की तो वैल्यू 5/3 आ गई है। अब हमें देखना है कि थीटा क्या होगा, और थीटा की वैल्यू के लिए आप यहाँ पे आओगे, ठीक है। अब पहले देखो कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ठीक है। x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव सिर्फ इस वाले में होते हैं। तो यहाँ पे थीटा किसके इक्वल है, अल्फा के, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 5/3 आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाता कि इसका मॉडुलस निकालो, इसका मॉडुलस निकालो, या फिर इसका मॉड निकालो। अब इसका पहले मुझे मॉड निकाल के बताओ, ठीक है। इसका आपने मॉड निकालना है, निकाल के देखो जल्दी से। हाँ जी, एक ने तो निकाल लिया है, बाकी भी बताओ। तो हमारा यहाँ पे z अगर हम निकालें तो वो कितना आ गया है, z मॉड √1 का स्क्वायर कर दो, प्लस आइटा के साथ जो टर्म है उसका स्क्वायर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 1, प्लस ये 2 के साथ रूट रूट कट गया तो 3, तो यहाँ से 4, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब z का मॉड हमारे पास 2 आ गया है, और आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मींस थीटा हमारे पास 5/3 आ गया है। अब इसकी ही एक एग्जांपल करो, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देती, सिर्फ चेंज मैंने क्या किया है, यहाँ पे माइनस कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसका मॉड भी निकालना है और इसका आर्गुमेंट भी निकालना है। ये निकाल के देखो, मॉड भी निकालना है और आर्गुमेंट भी निकालना है।
हाँ जी, किसी का आया? मैम हाँ जी। मैम जैसे इसमें आंसर नेगेटिव आएगा तो हम उसको -60 कैसे लिखेंगे? हम्म, एक मिनट आप। अच्छा, -π/3। यस मैम। -π/3 लिखा जाता है वो। ओके मैम। हाँ जी, बाकियों के आगे आंसर। ये किसी ने कोई मैसेज किया था, मैं यहाँ पे नहीं थी 1 मिनट पहले। ओके। हाँ जी, समझ नहीं आया कि टाइम लग रहा है सॉल्व करने में। मैम हो गया। ओके। अब जल्दी से, अगर ये हो गया तो यहाँ पे अब माइनस कर देती हूँ मैं। अब मैंने क्या किया, z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आइटा कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी से।